श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर और माँ सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है ना। तो आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पे आप सभी लोगों के जीवन को बदलने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे ना, जो बहुत फेमस है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में इस उपाय के बारे में बताया है। सबसे पहले उपाय की आज हम लोग बात करेंगे, जो कि बेर वाला उपाय ना। आज के टाइम पे बेर इजीली अवेलेबल है, आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, मार्केट जाओगे 5 रुपये में मिल जाएगा। 7 बेर का उपाय। दूसरा उपाय हम लोग समझेंगे 7 लौंग का उपाय। तीसरा उपाय हम लोग समझेंगे 7 धतूरे का उपाय। और चौथा उपाय हम लोग समझेंगे 7 बेलपत्र का। इन सभी उपायों के अपने अलग अलग फायदे हैं और उपाय को करने का तरीका भी अलग अलग है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ पाए, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ये है बेर। ऐसा ही कुछ होता है बेर, है ना। मार्केट में जाओगे आसानी से मिल जाएगा। मैंने बताया ना 5-10 रुपए में आपको मिल जाएगा 7 बेर। बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है ना। ये वही बेर हैं जो भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, याद आया आपको। तो 7 बेर लीजिएगा। बेर लेने के साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज भी लेनी है और वो होती है बेलपत्र। तो 1 बेलपत्र, 7 बेर और 1 बेलपत्र, ठीक। इसको लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरिएगा। महाशिवरात्रि का पावन सा पर्व है, गंगा जल डालना कलश में मत भूलना, ठीक है ना। थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा तरीका समझेंगे। देखो आपके पास में कितनी बेर है, 7 बेर है ना। 7 बेर को शिवलिंग के ऊपर हमें समर्पित करना। लेकिन समर्पित कब करना है, आप यह उपाय करोगे कैसे। जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान है, चाहे आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, परेशान है, बीमार रहता है, दवा असर नहीं करती, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, जो 7 बेर आपके पास में है ना, शिवलिंग के पास में पहुंचने से पहले वही 7 बेर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार, 7 टाइम्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। बातें समझ में आ रही क्या, घड़ी घूमती उसी दिशा में घुमाना। 7 बार घुमाया। अब 7 बार उन 7 बेलपत्र को घुमाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास आना। और आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको। जो 7 बेर आपके पास में हैं उन्हें शिवलिंग पे कहीं पे भी 7 स्थान पे चढ़ा दो, जहां भी आपकी इच्छा है। कहां चढ़ाओगे, शिवलिंग पे 7 स्थान पे कहीं पे भी उन 7 बेर को चढ़ाना, ठीक। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में अब एक नियम समझेंगे। आपको पता है एक बात और होना चाहिए, महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई भी चीज चढ़ी हुई हम खा नहीं सकते, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन एक तरीका होता है, अगर हम उस चढ़ी हुई चीज को महादेव से मांग लेते हैं, क्या कह के, औषधि कह के, तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो 7 बेर समर्पित करने के बाद में पहले तो 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। बेलपत्र अभी नहीं चढ़ाएंगे। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको महादेव से औषधि कहते हुए कोई भी एक बेर वहां से उठाएंगे और महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में, परिवार में लोग बीमार रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, आप हमारे घर में वास करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा रहे। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे और 1 बेर वहां से चुपचाप उठा लेना। बातें समझ में आई ना। अब उठाने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देना। जो 1 बेर महादेव से आपने औषधि मांग के उठाई थी, उसे लेके आप कहां पे जाओगे, अपने घर पे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उस बेर का सेवन शिवरात्रि पे ही करना है, नहीं, उसको संभाल के घर में रख लो। और जो भी व्यक्ति घर में कभी बीमार पड़े या फिर कोई इंसान घर में परेशान रहता है, उसको उस बेर को खिला देने मात्र से उस इंसान की जो तबीयत होती है वो तो ठीक होती है। और घर में अगर कोई क्रोध वगैरह करने वाला इंसान है तो उसका क्रोध वगैरह भी धीरे धीरे शांत जरूर हो जाता है ना। तो 7 बेर का ये उपाय आप सभी को जरूर करना है। इस उपाय को करने का कोई
समय नहीं निर्धारित है कि सुबह करना शाम को, पूरी शिवरात्रि का एक एक सेकंड बहुत अहम होता है, बहुत खास होता है। तो इस दिन तो कोई मुहूर्त कोई समय देखना ही नहीं है, कभी भी उपाय को कर सकते हो। ठीक, चलो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें 7 लौंग के साथ में करना होगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं समझो। जैसे मान लीजिए कि घर में किसी भी इंसान को एंजाइटी की प्रॉब्लम है। एंजाइटी मतलब क्या है, घबराहट होती है उसको हर एक चीज़ों से ना, या फिर वो किसी भी चीज़ को लेकर के सोचता बहुत है, परेशान बहुत रहता है, मतलब पूरी फैमिली आपकी उस व्यक्ति की वजह से डिस्टर्ब रहती है। तो आप इस उपाय को नियम से करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए 7 लौंग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब भी मैं लौंग की बातें आपको बताता हूँ, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि लौंग का जो फूल होता है ना, वो फूल क्रैक ना हुआ करे, वो टूटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 7 लौंग लेना। लौंग लेने के साथ ही साथ आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। अब तरीका समझो। फेस रखना कहाँ पे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव के शिवलिंग के पास तो पहुंच गए। यहां पर पहुंच करके जो भी आपके पास में लौंग है ना, उस लौंग को कहां चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जब यहां पे चढ़ाओगे उन 7 लौंग को, तो महादेव का एक बहुत ही अलग सा नाम बोलना है ना। वो कौन सा नाम है, वो नाम आपको बोलना है तुम रुकेश्वर महादेव। मैंने क्या लिखा है बताओ भाई जल्दी से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से 7 लौंग चढ़ाना। 7 लौंग समर्पित करने के बाद में आप सभी लोगों को एक बेलपत्र भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, जो व्यक्ति परेशान है उस व्यक्ति का स्मरण करके, ठीक है ना। फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब देखो, जल बहुत तेजी से मत चढ़ाना, वरना जो लौंग आपने चढ़ाया वो नीचे गिर जाएगा। लौंग को क्या करना है, रोके रहना है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो इन 7 लौंग को फिर से महादेव से औषधि मांग के उठानी है, और घर पे लेके जाएंगे। इन लौंग को कूट लेना, पीस लेना, पाउडर बनाना, और जो भी व्यक्ति परेशान रहता है थोड़ा 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 करके उस व्यक्ति को खिलाना पिलाना। तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आप स्टार्ट कर देते हो, तो आपके घर परिवार में कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। करिएगा। कितने उपाय हो गए, 2 उपाय। अब जो हम लोग का सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपाय है कौन सा, 7 धतूरे का। इस उपाय की बात अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कहोगे भैया धतूरा तो हमको मिलता ही नहीं है, एक नहीं मिल रहा, 7 बता देते हो। देखो भाई, ये बहुत फेमस उपाय है ना महाशिवरात्रि का, तो धतूरा तो लेना ही है। अब मान लेते हैं विदेशों से देख रहे हो या फिर बहुत बड़े शहर से रहते हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, नहीं पा रहे हो धतूरा, तो आप फिर इसके स्थान पे 7 चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो ना। जहां जहां मैं धतूरे की बात करूंगा, वहां वहां जिनके पास धतूरा नहीं होगा वो चावल को समझेंगे, ठीक है ना। फायदे समझो। जैसे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमार रहता है, परेशान रहता है, मतलब दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है। लाओ भाई, जैसे सुबह उठे, लाओ गैस की गोली दो, फटाक से गैस की गोली खाए, पहले शुरुआत ही गोली खा के हो गई। ऐसी कंडीशन आपके घर में, देन आप इस उपाय को निश्चित तौर पर करेंगे, ठीक है ना। मैं पहले बता दूं, शिवरात्रि का दिन है, धतूरा खरीदने जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, तो कहीं घर के आसपास पेड़ पौधे हो तो वहां से तोड़ लो, ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप खरीद भी लेना, ठीक। बहुत महंगा मतलब कि अब 50-60 रुपए नहीं, लेकिन फिर भी 20 रुपए 10 रुपए का तो एक धतूरा पाओगे ही। क्या करना है, आपको 7 धतूरा लेना। अब इन 7 धतूरों का मैं एक नियम आपको समझाने जा रहा हूं, और यहां पे कुछ नंबरिंग करूंगा ताकि आप समझ पाओगे। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक हो गए। नियम समझो। जो पहला धतूरा होगा, इस पहले धतूरे पे जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, मौली धागा जिसको बोलते हैं, उसको लपेटेंगे पहले धतूरे पे। बाकी के जो बचे हुए 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हुए, इन बाकी के बचे हुए 6 धतूरों पे आपको हल्दी लगानी है। खूब अच्छे से हल्दी लगाओगे। जैसे ही मैंने हल्दी का नाम लिया, आपके माइंड में होगा भैया हल्दी तो महादेव को चढ़ती नहीं है, तो एक विशेष ऐसी परिस्थिति में हल्दी भी चढ़ा सकते हैं महादेव को, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। तो 6 में क्या करेंगे, हल्दी लगाएंगे। फिर लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। ओहो, मैंने तो शिवलिंग की फोटो नहीं लगाई, बट ठीक है, कहीं से और से ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो, जो पहला धतूरा आपके पास में है मौली वाला, उसको चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो दूसरा धतूरा होगा, उस दूसरे धतूरे को भगवान गणेश के स्थान पे हल्दी वाला। तीसरा धतूरा हल्दी वाला भगवान कार्तिकेय। चौथा धतूरा हल्दी वाला माता अशोक सुंदरी।
पांचवा धतूरा हल्दी वाला कहाँ पे? माता के हस्तकमल। छठा धतूरा हल्दी वाला कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर, या फिर अगर नंदी बाबा हो तो वहां पे भी चढ़ा सकते हो, ठीक है ना, छठा धतूरा। जो सातवां धतूरा होगा, जब आप जल चढ़ाते हो, जिस जगह से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल इस एंड पॉइंट पे आपको सातवां धतूरा चढ़ाना है। महादेव से विनती प्रार्थना करके, जल वगैरह समर्पित करके, इन सातों धतूरों को या फिर एक धतूरे को वहां से उठाना, और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ेगा, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा करके किसी भी बेल पेड़ की जड़ में या तो चंपेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप फेंक करके चले आते हैं, आपके घर परिवार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर इंसान आपके घर में स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन अब आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। आपके पास में आखिरी मौका है किस चीज़ का? रुद्राक्ष को पाने का, जो मैं इस टाइम पे ऑफर चला रहा हूं, और वो ऑफर का लाभ आपको 26 फरवरी रात 12 बजे तक मिलेगा। क्या करना है? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति। इनमें से दोनों रुद्राक्ष या कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए अच्छी क्वालिटी की फ्री में मिलेगी, प्लस 50 ग्राम भस्म आप सभी को फ्री में मिलेगा, और इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक अलग सी चीजें, एक रुद्राक्ष का फल मिलेगा जिसके अंदर एक मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और इन सभी चीजों का ऑर्डर देने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपके पास में 24 घंटे का वक्त बचा है। बहुत सारे 8000 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर कर दिया अभी तक। अगर आपने नहीं किया, जल्दी से मैसेज करिए और ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा? आपके घर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपका हो आपके परिवार का। 7 बेलपत्र लेना बहुत ही आसान सा उपाय है, और 7 चावल का दाना, 7 बेलपत्र 7 चावल का दाना लेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। तरीका समझो, 1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ और 1 चावल का दाना चढ़ाओ। फिर से बोल रहा हूं, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 चावल का दाना, फिर बेलपत्र, फिर चावल, फिर बेलपत्र, फिर चावल। इसी तरीके से ऑल्टरनेट करते हुए बेलपत्र को और चावल को चढ़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ा के अपनी इच्छा कह देना। इस महाशिवरात्रि के अवसर पे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है ना। जितने भी उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं, इन उपायों के लिए कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। महाशिवरात्रि का एक एक सेकंड आपके लिए पवित्र होता है, तो किसी भी टाइम कर सकते हैं। बाकी एक बार नंबर और नोट कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।